हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और सठतिला एकादशी कहलाती है तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सठतिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज़्यादा महत्ता मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर होते हैं और उन्हें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसाने वाले और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले सठतिला एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा एवं पारण का सही समय और धार्मिक महत्व विस्तार से जानते हैं। सठतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली सठतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 14 जनवरी 2026 को सायंकाल 5:52 पर समाप्त रहेगी। वहीं इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:15 से 9:21 तक रहेगी। सठतिला एकादशी की पूजा विधि। सठतिला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन सूर्योदय से पहले उठकर यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट पर न जा पाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सठतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर, मंदिर आदि में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि का गुणगान करने वाली एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर पंजीरी और पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। सठतिला एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार सठतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक पर श्री हरि की कृपा बरसती है और उसके जीवन से जुड़ा हर दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। सठतिला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामना को पूरा करने के लिए तिल का 6 तरीके से अर्थात स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और